स्वागत करते हैं। आज बसंत पर्व के अवसर पर आप सबने अपना कीमती समय निकालकर जो यहाँ दिया गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस मनाने के लिए, मैं सभी बहन भाइयों का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आइए परम पूज्य गुरुदेव का जीवन कैसा रहा, वो क्या थे, कैसे उन्होंने जीवन जिया, इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योत खंड जलाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री रामचरण विनम्र प्रणाम हमारा। लोक शिक्षण के लिए अवतार था जिसने लिया, निर्विकार निरोकर मनुज तन धारण किया। श्री राम 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 जिनका सर्व मंगल धाम है, कर जोड़े उस सर्वेश्वर को श्रद्धा सहित प्रणाम है। ये वेद मूर्ति है तपोनिष्ठ, हे युग दृष्टा हे युग त्राता, पूजेगी सदियों तक तेरे जीवन की प्रज्ञा में गाथा। श्री राम तुम्हारे चरणों में सत सत वंदन हो गया धन्य धराधाम। पाकर पावन ये वरद चरण, पाकर पावन ये वरद चरण। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी 20 सितंबर 1911 में ग्राम आवलखेड़ा में मथुरा के पास एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनकी बाल्यकाल से ही अध्यात्म साधना में बड़ी गहरी रुचि थी। 10 वर्ष की आयु में इन्होंने बनारस में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी। 15 वर्ष की आयु में 1926 में बसंत पर्व के दिन गुरु सत्ता से इनका साक्षात्कार हुआ। उनके निर्देश अनुसार अखंड दीप प्रज्वलित कर 24 वर्ष तक 24 लाख के गुरुदेव ने पुरस्कार किए। 24 साल तक उन्होंने क्या खाया बहनों और भाइयों? गाय को जोई खिला करके, जो गोबर में जो निकलते हैं ना, उनको धो करके वंदनीय माता जी सुखाती थी, पीसती थी, और जो रोटी बनती थी वो परम पूज्य गुरुदेव साधना के दौरान खाया करते थे। ना मीठा ना ही नमक का स्वाद उन्होंने कभी टेस्ट किया। तो जो भी अपनी वाणी से कहा बहनों भाइयों, वो सिद्ध होता चला गया। हम जैसे लाखों व्यक्ति वहां पर गए, किसी ने अपने कारोबार के बारे में कहा, किसी ने बच्चों के बारे में कहा, किसी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उन्होंने कहा कि बेटा भगवान को कह देंगे, वो हो जाएगा, और वो हो करके रहा। 24 वर्ष तक तप करके वो विश्वामित्र जैसे तपस्वी एक राज ऋषि बन गए। मेरे बहनों भाइयों, 15 वर्ष की आयु में 1926 के दिन उनको अखंड दीप प्रज्वलित कर 24 लाख के 24 महापुरुष किए थे। साधना काल में जो गाय के गोबर में से जो निकलते थे उनको पीस कर सुखा करके जो रोटी बनाई जाती थी वो परम पूज्य गुरुदेव साधना काल में खाया करते थे। परम पूज्य गुरुदेव स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। सक्रिय भूमिका उन्होंने 1937 में निभाई है। अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किया और 4 बार हिमालय तप पर गए। इतना तप इकट्ठा किया। आज हम सब एक बार भी उनको याद करते हैं तो लगता है साक्षात गुरुदेव हमारे सामने खड़े हैं। 2400 शक्तिपीठों की स्थापना की, 3400 पुस्तकें लिखी, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की। बहनों और भाइयों, आज इस समय में 1100 करोड़ अनुयायी है गायत्री परिवार के, जो नित्य प्रति न जाने कितना जप करते हैं। कोई 11 माला का जप करता है तो कोई 21 का करता है। वो साधना कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी। वो साधना की हुई हम आप सबके काम में आएगी। माँ गायत्री के वन पुत्र महाकाल के अवतारी, जिन्होंने विराट गायत्री परिवार का
पौधा रोपा हम सबके परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो 80 वर्ष का जीवन जी करके एक विराट ज्योति जगाकर उस विराट सत्ता में एकाकार हो गए, जिन्होंने अपने जीवन जीने की कला सिखाई, युग को निर्माण करने का बीड़ा उठाया। इतना प्यार और इतना ममता लुटाने वाले और माता भगवती देवी शर्मा, जो हम सबकी परम वंदनीय माता जी, शक्ति के स्वरूप में शिव की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने अवतरित हुई, वे भी सूक्ष्म में विलीन हो गई। स्वयं को अपने आराध्य के साथ उन्होंने एकाकार कर ज्योति पुरुष का एक अंग बन गई। आज दोनों से शरीर भले ही हमारे बीच ना हो, किंतु नूतन सृष्टि कैसे डाली गई, कैसे मानव गणने का साँचा बनाया गया, इसे हम शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति संस्थान युग तीर्थ आवलखेड़ा एवं हजारों शक्ति पीठों की स्थापना से देख सकते हैं। इस बहुआयामी रूप को, जिसके सिद्ध साधक गायत्री महाविद्या के उपासक, ममता लुटाने वाले पिता, मानव मात्र के उत्थान के लिए अभियान चलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी, ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले मनीषी, विचारक, लेखक, वक्ता एक ही व्यक्ति हो, ऐसा हो सकता है कोई? नहीं। हाँ, महापुरुष के जीवन चरित्र को उसके कैसे लिखा जा सकता है, जिन्होंने 80 वर्ष के जीवन काल में मेरे बहनों और भाइयों 800 वर्ष से अधिक का कार्य किया। उस अवतारी चेतना ने हमें निहाल कर दिया, जिन्होंने परिवार निर्माण, समाज निर्माण के लिए 3200 पुस्तकें लिखी।